गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो हियर इज द वीडियो। आप लोग अभी नए नए होंगे और हॉस्टल में शिफ्ट होने वाले होंगे, हो सकता है। तो जब मैं हॉस्टल में नई गई थी तो मुझे नहीं पता था कि हॉस्टल में क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैं घर से क्या क्या लेके जाऊँ। तो मैं एक लिस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए वो सब कुछ ईजी हो जाए। तो आप क्या करिए, एक पेन लीजिए, एक डायरी लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाली है। इस वीडियो के अलावा आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले बेडिंग। आपके कॉलेज में आपको फ़ोन करके पूछना है कि आप कोई बेड प्रोवाइड मतलब कुशन्स प्रोवाइड करते हैं क्या, क्योंकि मेरे कॉलेज में JNU में उन्होंने नहीं दिया था। तो आपको एक गद्दा चाहिएगा, 2 पिलो कवर्स चाहिएंगे, उसके अलावा आपको 2 बेडशीट्स चाहिएंगी। आपको सिंगल बेड मिलेगा, ये मत सोचना कि आपको डबल बेड मिलने वाला है। आपको सिंगल बेड मिलेगा तो उसके हिसाब से 2 बेडशीट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बेडिंग हो गई। आपको अगर स्क्विशीज पसंद है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज पसंद है, जैसे कि मुझे पसंद है, तो आप 1-2 सॉफ्ट टॉयज भी लेकर आ सकते हैं। उससे आपका बेड भी बहुत सुंदर लगता है। नाउ टॉयलेटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले आपको बकेट चाहिए, मग चाहिए और पाटा चाहिए, जिस पे अपन नहाते हैं तो बैठते हैं, तो वो पाटा चाहिएगा। उसके अलावा आपको शैम्पू, कंडीशनर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, कपड़े धुलने का साबुन, कपड़े धुलने का ब्रश, और जो भी आपको नहाते टाइम जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब आपको कैरी करनी पड़ेगी। साबुन की जगह मैं आपको बोलूँगी कि आप बॉडी वॉश यूज़ करिए, वो कैरी करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसके अलावा बाथरूम में आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप सब कुछ कैरी करिए। 2-2 टॉवल्स कैरी करिएगा, हेड टॉवल्स कैरी करिएगा। मिसलेनियस थिंग्स, बहुत सारी मिसलेनियस थिंग है जो आपको लेनी पड़ेंगी, जैसे कि ऑल आउट हो गया, क्योंकि बहुत मच्छर होते हैं भाई, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए स्प्रेज ले लीजिएगा। भगवान जी की पूजा करते हैं तो उसके लिए भगवान जी का थोड़ा सा सेक्शन बनाने के लिए भगवान जी ला सकते हैं, उनके लिए धूप बत्ती ला सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए हो उस अकॉर्डिंग आप सामान लेकर आ सकते हैं। नाउ बर्तन एंड यूटेंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है हॉस्टल में जा रहे हैं किन चीज़ों की जरूरत होगी, लेकिन पड़ती है भाई, पड़ती है। आप एक थाली लेकर आ सकते हैं, एक बाउल लेकर आ सकते हैं, चम्मच ला सकते हैं, और फिर फॉर्क लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा आप मग्स लेकर आइए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए मग्स की ज़रूरत पड़ती है। वाटर बॉटल्स लेकर आइए, 3-4 लेकर आ जाइएगा, क्योंकि वाटर कूलर कभी कभी दूर होता है तो आपको वाटर बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लास ले आइएगा, बर्तन धुलने का साबुन ले आइएगा, उसको साफ करने की जाली ले आइएगा, और उसका ब्रश लेकर आ जाइए, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़रूरी है। हॉस्टल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं होते, लेकिन हम लेकर जाएंगे, हम ढीठ बच्चे हैं। क्योंकि यार वो कह देते हैं कि अलाउड नहीं है, लेकिन उनके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे कि केटल अलाउड नहीं होती है, लेकिन केटल चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें मैगी बनानी होती है, गर्म पानी पीना होता है, उसके लिए केटल चाहिए। इंडक्शन ले आइए, अगर आप ला सकते हैं तो। बिल्कुल अलाउड नहीं होता इंडक्शन। वार्डन में हमने देखा तो वो लेके चल जाएगी, देगी भी नहीं वापस आपको। लेकिन अगर आप छुपाने में थोड़े एक्सपर्ट हैं, जैसे हमने रखा हुआ था, हमने लास्ट ईयर में रखा था, लेकिन आप इंडक्शन रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो इंडक्शन ला सकते हैं। उसके अलावा इंडक्शन के लिए उसकी जो नॉन स्टिक कढ़ाई आती है वो लेकर आई जाइएगा। इसके अलावा आयरन चाहिए आपको। आयरन इसलिए चाहिए क्योंकि आप जब कॉलेज आएंगे तो कॉलेज की यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए आपको नीडेड होगी, तो आयरन लेकर आइएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सटेंशंस लेकर आइएगा, क्योंकि कभी कभी जो चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। चार्जर्स लेकर आइएगा, पावर बैंक्स लेकर आइए। उसके अलावा अगर आप इंडक्शन रख रहे हैं तो मसाले लेकर आ जाइएगा घर से, थोड़े जो भी आपको नीडेड हो, जो भी आपका टेस्ट हो, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि भैया हॉस्टल का खाना आपको पहले दिन बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, तीसरे दिन अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहाँ JNU जब आई थी तो मुझे स्टार्टिंग के 3 दिन सिर्फ पनीर की सब्जी खिलाई थी, मैं बहुत खुश थी कि वाह इतना पनीर। लेकिन भाई उस पनीर को खाकर ना फिर 3 साल बाद आप इतने बोर हो जाओगे कि आपको पनीर की सब्जी अच्छी लगना बंद हो जाएगी। जैसे मुझे पनीर की सब्जी नहीं अच्छी लगती, जस्ट बिकॉज ऑफ हॉस्टल। तो और वो पनीर की सब्जी नटराज के रबड़ होते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, बट दिस इज रियलिटी, येस। तो घर का खाना लेकर आ सकते हैं। अगर घर का खाना इन द सेंस जो स्नैक्स घर पे बनते हैं, जैसे कि चकली होता है, मठरी होती है, लड्डू होते हैं, तो इन सबको लेकर आना। मैं भी पहले ये सब नहीं खाती थी, क्योंकि घर पे कौन ही खाता है, लेकिन बाहर आने के बाद में ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, क्योंकि आपको हर टाइम पे जब भूख लगेगी तब आप मिडनाइट स्नैक्स करेंगे, दिन में भूख लगेगी, कॉलेज से आएंगे तब भी भूख लगेगी, तो आपको ये सब चाहिए होगा। और क्लोथिंग बहुत एसेंशियल पार्ट है। आप अपने कॉलेज में पूछ लेना कि वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपलसरी है क्या, मतलब यूनिफॉर्म है क्या। जैसे JNU में यूनिफॉर्म कंपलसरी थी, आपको यूनिफॉर्म पहननी है। तो एक एडवाइस देती हूँ यूनिफॉर्म के लिए कि जो कॉलेज वाले यूनिफॉर्म दे रहे हैं, अगर उनको पता ना चले तो वो यूनिफॉर्म बाहर से अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलवा लेना, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म देते हैं ना वो कभी कभी तो बहुत अच्छी फिटिंग की होती है,
किसी किसी के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं होती। लाइक मैं 3 साल मैंने कॉलेज से यूनिफॉर्म ली थी, मुझे पता है मैं कितना परेशान हुई थी। लास्ट ईयर तो सबने अपनी नई नई यूनिफॉर्म सिलवा ली थी और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। तो अगर ये कर सको, सबको ये नहीं मत दिखाना कि मैंने ये एडवाइस दी है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिफॉर्म बाहर से सिलवा लेना, मिल जाएगी, मैं पक्का कह रही हूँ, अगर JU में आ रहे हो तो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म आपको जब ऑलरेडी मिलेगी तो आपको बहुत सारे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कुर्तीज़ खरीद लेना 2-3, क्योंकि सैटरडेज़ को नॉर्मल कपड़े कैजुअल्स पहन के जा सकते हैं। बाकी 5 दिन आपको यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। यस, तो कैजुअल्स में आप टी-शर्ट्स खरीद सकते हैं, लोवर्स खरीद सकते हैं, कुछ नाइट सूट्स खरीद लीजिएगा। फिर उसके बाद में कॉलेज के लिए कुछ कुर्तीज़ ले आइएगा, टॉप्स ले आइएगा, जीन्स ले आइएगा। नाउ फुटवेयर्स बहुत ज़्यादा मत खरीदिएगा। मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे पता है मैं उनको कैसे कैरी करती हूँ, क्योंकि आपको कभी कभी रूम भी चेंज करना पड़ सकता है। तो फुटवेयर्स की आपको इतनी नीड नहीं होगी बहुत सारे रखने की, जितने इसेंशियल हैं, जितने आप रोज़ पहनते हैं। जैसे कि 2 रेगुलर शूज़ रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। मतलब कि आपका सारे लेक्चर आपके एक क्लास में नहीं होने वाले। एक लेक्चर के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है, एक लेक्चर को सेकंड फ्लोर जाना है, एक लेक्चर के लिए आपको थर्ड फ्लोर जाना है। तो आपकी दिन भर मैराथन होती रहती है, सारी क्लासेस एक क्लास में नहीं होती है कॉलेजेस में। ठीक है, तो शूज़ अच्छे से अच्छी क्वालिटी के बहुत कंफर्टेबल वाले शूज़ लेकर आइएगा। स्लीपर्स ले आइएगा। आप कुछ जूतीज़ खरीद सकते हैं, इंडियन वेयर्स के ऊपर बहुत प्यारी लगती हैं। उसके अलावा आप कुछ 1-2 हील्स खरीद लेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आईपैड, लैपटॉप जो आपकी प्रेफरेंस हो, अगर आपको नीडेड हो तो आप खरीद लीजिए। जैसे आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है, उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ती कि सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको लैपटॉप खरीदना पड़े। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप दोस्त के लैपटॉप से भी काम चला सकते हो। लाइक इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो आईपैड चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। नाउ स्टेशनरी कॉलेज में नोटबुक लेकर आओ, 4 पेन ले आओ, एंड दैट्स इट। बस इतना ही चाहिए। आपके वो पेन्स भी ज़्यादा खत्म नहीं होने वाले। अगर आप आईपैड यूज़ कर रहे हो तो ये भी रखे रह जाएंगे। एक पेंसिल किट खरीद लेना, 2-3 नोटबुक खरीद लेना और कुछ पेन्स खरीद लेना, एंड दैट्स इट। कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाईलाइटर चाहिए, कि कलरफुल पेन चाहिए। क्या करोगे भाई, वो कॉलेज में जो ये असाइनमेंट बनवाएंगे ना, उसके बाद रद्दी में डालेंगे, तो ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाइस, कंफर्टेबल और एक नाइस साइज़ का बैग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियाँ इतने से बैग लेके जाती हैं, उनमें कुछ भी नहीं रख के जाती, सिर्फ फैशन के लिए लेके जाती हैं। लेकिन आप एक नाइस साइज़ का बैग ले लेना। मैं नहीं कह रही बहुत बड़ा लो, मैं नहीं कह रही बहुत छोटा लो, एक छोटा बैग ले लेना। इसमें आपकी 2 नोटबुक्स, पेंसिल्स, आपका वाटर बॉटल अच्छे से आ जाए, और आप डे स्कॉलर हैं तो एक आपका लंच बॉक्स में आ जाए, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक मेडिकल किट बना के रखना। हाँ, मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हो तो अपनी मेडिसिन लेकर आना, क्योंकि हाथों हाथ हॉस्पिटल जाके लाना बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है बाहर आने के बाद में। तो अपनी मेडिसिन घर से लेकर आना जो आपको सूट करती हैं, क्योंकि कभी कभी हमें मेडिसिन सूट नहीं करती हैं तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। ये सारी इसेंशियल की जो लिस्ट मैंने आपको दी है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू गोना लव इट, क्योंकि अब इसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया। अगर कुछ रह गया हो तो आप ऐड ऑन कर लेना बाद में। एंड या, और इसके बाद में मैं Q&A वीडियो करना चाहती हूँ, तो उसके क्वेश्चंस आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर मैंने जितनी शॉर्ट्स वगैरह सब अपलोड करे हैं उनमें भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वो प्लान कर रही हूँ। तो प्लीज़ क्वेश्चन डालिएगा ताकि मैं अच्छे से वीडियो एक शूट कर पाऊँ। एंड या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए सारे अपने हॉस्टल वाले फ्रेंड्स के साथ में जो हॉस्टल जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं। सो या, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय।